जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। आइए देखते हैं हिंदी में समास। देखिए समास। देखिए समास का जो अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है जो है संक्षेप। देखिए समास का जो है अर्थ होता है जो है संक्षेप। समास की परिभाषा है दो पदों के योग से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। दो पदों दो पदों के योग से। इसकी परिभाषा है दो पदों के योग से जो शब्द बनता है। जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है दो पदों के योग से जो शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे देखिए जो है आपका जो है प्रतिदिन। प्रतिदिन तो प्रतिदिन जो है आपका क्या हो गया जो है समास। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है कितना पद है, जो है दो पद है। एक पद जो है आपका प्रति है, दूसरा आपका क्या है, दिन है। हमारा परिभाषा कर रहा है कि दो पदों के योग से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। और समास का जो है अर्थ क्या होता है, संक्षेप। अब देखिए जो है समास में जो दो पद बनते हैं तो पहला पद इसमें बनता है आपका जो है, पहला पद इसका है आपका जो है पूर्व पद, और दूसरा पद इसका जो है आपका जो है उत्तर पद। पहला पद आपका जो है पूर्व पद है, दूसरा आपका जो है उत्तर पद है। जो है यही दो पद बनते हैं। इसमें आपका जो है प्रति जो है आपका क्या है, जो है पूर्व पद है, और आपका दिन क्या है, आपका जो है उत्तर पद है। जो है तो क्वेश्चन बनेगा जो है समास में जो है कितने पद बनते हैं, तो समास में कितने पद बनेंगे, जो है दो पद बनेंगे। पहला पद क्या है आपका जो है पूर्व पद, दूसरा जो है आपका जो है उत्तर पद है। और पूर्व पद का जो है एक नाम आपका है प्रथम पद, और उत्तर पद का जो है क्या नाम है आपका जो है अंतिम पद। चाहे इसको जो है पूर्व पद कहिए या जो है आपका प्रथम पद कहिए, या दूसरे को चाहे उत्तर पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए। जो है देखिए जो उसके समास के बाद एक शब्द आता है आपका जो है विग्रह। देखिए जो है विग्रह क्या होता है, जो समास में जो है एक शब्द आता है विग्रह होता है। विग्रह का अर्थ होता है किसी भी समास को यदि संक्षेप में लिखेंगे, किसी भी समास को यदि संक्षेप में लिखने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, जो है विग्रह कहेंगे। कोई भी समास रहेगा, समास का अर्थ मैं बताया हूँ संक्षेप होता है, उसी समास को अगर विस्तार में लिख देंगे वही क्या होगा, आपका जो है विग्रह होगा। जैसे देखिए आपका जो है प्रतिदिन है, जो है क्या है, जो है प्रतिदिन। जो है प्रतिदिन क्या है आपका जो है समास है। अगर इसी का हम विग्रह करते हैं तो दिनम दिनम प्रति लिख देते हैं। दिनम दिनम प्रति, ये दिनम दिनम प्रति क्या बन गया आपका जो है समास, वो विग्रह बन गया, सॉरी। तो देखिए जो दिनम दिनम प्रति जो है आपका क्या बन गया, आपका जो है विग्रह बन गया। तो हिंदी में जो है समास के जो है भेद बनते हैं। समास के भेद, देखिए समास के भेद। देखिए हिंदी में जो है समास के मुख्य रूप से जो है 6 भेद होते हैं। जो है अब 6 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला है आपका जो है अव्ययी भाव समास है। दूसरा है आपका जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और तीसरा है आपका जो है द्वंद्व समास। तीसरा आपका क्या है, जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद जो है चौथा जो है आपका जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बाद जो है आपका बनता है पांचवा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बाद जो छठा बनता है आपका जो है द्विगु समास। द्विगु समास।
देखिए जो हिंदी में जो है मुख्य रूप से समास के जो है 6 भेद बनते हैं। पहला है आपका जो है अव्ययी भाव समास है। दूसरा आपका क्या है जो है तत्पुरुष समास है। तीसरा आपका क्या है जो द्वंद्व समास है। चौथा आपका जो है बहुव्रीहि समास है। और पांचवा क्या है कर्मधारय है। छठा क्या है आपका जो है द्विगु समास। आइए देखते हैं पहले समास पे जो है। पहला समास आपका क्या है जो है आपका अव्ययी भाव समास। देखिए जो अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास की जो है परिभाषा होती है जिस समास का जो है प्रथम पद क्या होता है प्रधान होता है। तो जिस समास का जो है प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान या अव्यय होता है, अव्यय होता है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है या अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है जिस समास का जो है प्रथम पद क्या होता है प्रधान होता है या पूर्व पद क्या होता है प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए आपका जैसे आपका जो है प्रतिदिन है जो है, प्रतिदिन के बाद आपका जैसे आपका जो है प्रत्येक है जो है, प्रत्येक के बाद आपका जैसे आपका यथाशक्ति है जो है, यथाशक्ति के बाद जो है जैसे आपका जो है भरपेट है जो है, भर पेट है जो है। देखिए जिस समास का जो है प्रथम पद क्या होगा जो है प्रधान होगा या अव्यय होगा उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जैसे देखिए आपका जो है प्रतिदिन है जो है, प्रतिदिन है जो है, प्रतिदिन के बाद जो है आपका जो है यथाशक्ति है जो है, यथाशक्ति के बाद जैसे आपका जो है प्रत्येक है जो है, प्रत्येक के बाद जैसे आपका जो है भरपेट है जो है। ये सब आपके कौन से समास है आपके जो है अव्ययी भाव समास। तब देखिए जो है हम हमारा परिभाषा यही कह रहा है जिस समास का जो है प्रथम पद क्या होता है प्रधान होता है या अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए प्रतिदिन में जो है प्रथम पद क्या है आपका जो है उपसर्ग है या अव्यय है जो है, तीसरी जो है और यथाशक्ति में जो है आपका जो है यथा शब्द क्या है आपका जो है अव्यय है। और प्रत्येक में जो है आपका क्या है जो है प्रतिशब्द है जो है प्रति भी क्या है आपका जो है अव्यय है या उपसर्ग है। और भरपेट में भी आपका क्या है भर है, भर क्या है आपका जो है उपसर्ग या अव्यय है जो है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास। और इसकी जो है पहचान होती है जो है, इसकी पहचान बनती है जो है, तो पहचान इसका बनता है जो अव्ययी भाव समास की पहचान। देखिए पहचान इसकी होती है जिस शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले छोटा अ लगा हो या बड़ा अ लगा हो या छोटा प्र लगा हो या जो है आपका जो है बड़ा प्र लगा हो या जो है आपका जो है प्रति लगा हो, प्रति के बाद यदि जो है यथा लगा हो, यथा के बाद या भर लगा हो, भर के बाद कोई शब्द जो है दो बार आए, कोई शब्द दो बार लिखा, दो बार आए, दो बार आए या जो है किसी संख्या के बाद में, किसी संख्या के बाद किसी नदी का नाम जुड़ा हो, किसी नदी का नाम जुड़ा हो, किसी नदी का नाम जुड़ा हो, वहां पर जो है अव्ययी भाव समास होता है। हमारा जो पहचान है जिस शब्द के पहले जो है छोटा अ लगा हो, बड़ा अ लगा हो, छोटा प्र लगा हो, बड़ा प्र लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, भर लगा हो या कोई शब्द दो बार आए या किसी या जो है किसी जो है नदी के बाद, किसी जो है किसी संख्या के बाद, किसी संख्या के बाद जो है दो बार आए या किसी संख्या के बाद, किसी संख्या के बाद जो है
किसी नदी का नाम जुड़ा हो, किसी संख्या के बाद किसी नदी का नाम जुड़ा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है प्रतिदिन, जो है प्रतिदिन में जो है आपको क्या मिल गया, आपका जो है प्रतिदिन के बाद जैसे आपका जो है प्रत्येक है, जो है प्रत्येक में आपको क्या मिल गया, जो है प्र मिल गया। प्रत्येक के बाद जैसे आपको देखिए जो है प्रत्येक के बाद देखिए जैसे आपका जो है यथाशक्ति है, जो है यथाशक्ति में आपको क्या मिल गया, आपको जो है यथा मिल गया। यथाशक्ति के बाद जैसे आपका देखिए जो है भरपेट है, जो है भरपेट में आपको क्या मिल गया, भर मिल गया। या भरपेट के बाद जैसे देखिए आपका जो है रातों रात है, जो है रातों रात। रातों रात के बाद जैसे आपका जो है बार बार है, जो है बार बार के बाद जैसे आपका जो है पंचगंगा है, जो है पंचगंगा है, जो है। तो हमारा जो है पहचान यही करा है, जिस शब्द के पहले जो है छोटा अ लगा हो, बड़ा अ लगा हो, छोटा प्र लगा हो, बड़ा प्र लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, भर लगा हो, या कोई शब्द दो बार आए, या किसी संख्या के बाद में जो है किसी नदी का नाम जुड़ा होगा, वहां पर हमेशा कौन सा समास बनेगा, आपका जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बाद जो है दूसरा समास आता है, जो है आपका जो है तत्पुरुष समास। दूसरा बनता है आपका जो है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है आपका जो है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास की जो परिभाषा होती है, जिस समास का अंतिम पद, मतलब जिस समास का अंतिम पद, जिस समास का अंतिम पद या उत्तर पद, जिस समास का अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का जो अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है, या जिस समास का विग्रह करने पर, या जिस समास का विग्रह करने पर, जो है जिस समास का विग्रह करने पर कारक का चिन्ह मिलता है, जिस समास का विग्रह करने पे कारक का चिन्ह मिलता है, जिस समास का विग्रह करने पे कारक का चिन्ह मिलता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है राजपुत्र, अब राजपुत्र में जो है आपका जो है दो पद है, एक राज है, दूसरा आपका क्या है, जो है पुत्र है। इसमें पुत्र पद जो है आपका क्या है, अंतिम पद या उत्तर पद है। तो पुत्र पद इसमें क्या है, आपका जो है प्रधान है। और उसके बाद जो है अगर इसका जो है विग्रह करेंगे, जो है कारक का चिन्ह मिलेगा। जैसे देखिए राजपुत्र का जो विग्रह करेंगे, राजा का पुत्र। अब देखिए जो इसमें जो है कारक का चिन्ह क्या मिल गया, आपका जो है कर, इसलिए राजपुत्र आपका कौन सा समास बनेगा, आपका जो है तत्पुरुष समास। राजपुत्र के बाद जैसे देखिए आपका जो है प्रधानमंत्री। देखिए जो है प्रधानमंत्री का जो है विग्रह करेंगे, जो है मंत्रियों का प्रधान, मंत्रियों का प्रधान। अब देखिए प्रधानमंत्री का जो विग्रह किया तो मंत्रियों का प्रधान, इसमें भी क्या आपका कारक का चिन्ह क्या मिल गया, आपका जो है कर। जैसे देखिए आपका जो है हथकड़ी है, जो है हथकड़ी का जो है विग्रह करेंगे, जो है क्या होगा, हाथ की कड़ी। तो देखिए जो हमारा परिभाषा यही कह रहा है, जिस समास का अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है, या जिस समास का विग्रह करने पे जो है कारक का चिन्ह मिलता हो, उसे हम कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो है भेद होते हैं। देखिए जो तत्पुरुष समास के भेद, देखिए तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं। जो है हिंदी में जो है कारक
के जो है 8 भेद होते हैं और कर्ता कारक और जो है संबोधन का जो है तत्पुरुष समास नहीं बनता है और जितने जो कारक 6 बनते हैं उसका जो है तत्पुरुष समास बनता है। देखिए तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है कर्म कारक तत्पुरुष समास, कर्म कारक तत्पुरुष समास। कर्म कारक तत्पुरुष समास के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है करण कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक के बाद जो है फिर अगला बनता है आपका जो है अपादान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास के बाद पांचवा बनता है जो है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण के बाद अगला बनता है आपका जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास। ये आपके जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है कर्म कारक तत्पुरुष समास, दूसरा आपका जो है करण कारक तत्पुरुष समास, तीसरा बनता है आपका जो है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास और चौथा बनता है आपका अपादान, पांचवा बनता है आपका जो है अधिकरण और छठवां बनता है आपका जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास। अब चलते हैं पहले पे देखते हैं। पहला जो है आपका जो है कर्म कारक तत्पुरुष समास, कर्म कारक तत्पुरुष समास। देखिए कर्म कारक तत्पुरुष समास, जिस समास का जो है विग्रह करने पे कारक का चिन्ह जो है को मिलता है, जिस समास का विग्रह करने पर जो है कारक का जो चिन्ह जो है क्या मिलता है, जो है को मिलता है। को जो है क्या है, कर्म कारक है, जो है कर्म कारक का चिन्ह है जो है। तो हम करेंगे जिस शब्द का विग्रह करने पे जो है कारक का चिन्ह जो है को मिलता है उसे हम कर्म कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है, जैसे देखिए आपका जो है शब्द है आपका जो है पाकिट मार है, जो है पाकिट शब्द है आपका जो है पाकिट मार है, जो है पाकिट मार का जो है हम विग्रह करेंगे जो है क्या होगा, पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला। अब देखिए पाकिट को मारने वाला जो है इसमें जो है कारक का चिन्ह क्या मिला आपका जो है को मिला, इसलिए पाकिट मार आपका क्या बनेगा, आपका जो है कर्म कारक तत्पुरुष समास। पाकिट मार के बाद जैसे दूसरा बनता है आपका जो है चिड़ी मार है, जो है चिड़ी मार। चिड़ी मार का जो है विग्रह करेंगे जो क्या होगा, चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। अब देखिए जो है आपका जो है पाकिट मार और चिड़ी मार में जो है कारक का चिन्ह क्या मिल रहा है, को, इसलिए पाकिट मार और चिड़ी मार जो है कौन सा जो तत्पुरुष समास होगा आपका जो है कर्म कारक तत्पुरुष। कर्म कारक के बाद दूसरा बनता है आपका जो है करण कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास का विग्रह करने पे कारक का चिन्ह जो है, जिस समास का विग्रह करने पे जो है कारक का चिन्ह से या द्वारा मिलता है, से या द्वारा। जिस शब्द का जो है विग्रह करने पे या जिस समास का विग्रह करने पे कारक का चिन्ह से या द्वारा मिलता है उसे हम जो है कौन सा तत्पुरुष कहते हैं, करण कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है, जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए बिहारी रचित है, बिहारी रचित। अब देखिए जो है बिहारी रचित, तो बिहारी रचित का जो विग्रह करेंगे क्या होगा, जो है बिहारी द्वारा, बिहारी द्वारा रचित। अब बिहारी द्वारा रचित में जो है क्या मिल गया आपका जो है द्वारा मिल गया, इसलिए बिहारी रचित जो है कौन सा समास बनेगा आपका जो है करण कारक तत्पुरुष समास। या जिस समास का विग्रह करने के बाद जो है कारक का चिन्ह से या द्वारा मिलेगा जो है वह हमेशा जो है कौन सा जो है समास बनेगा आपका करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है, तीसरा बनता है आपका संप्रदान कारक,
संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है को के लिए होता है, को के लिए जो है, या इसका चिन्ह होता है को के लिए होता है जो है। तब देखिए जो जिस समास का विग्रह करने पे कारक का चिन्ह जो है को के लिए मिलेगा, चाहे को मिलेगा चाहे के लिए मिलेगा, तो वहां पर हमेशा जो है कौन सा कारक बनेगा आपका जो है संप्रदान कारक बनेगा। लेकिन कौन सा समास बनेगा आपका जो है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो है, जैसे आपका जो है रसोई घर है जो है, रसोई घर, रसोई घर का विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब देखिए जो है रसोई के लिए घर, तो इसमें क्या मिल गया आपका जो है के लिए मिल गया, इसलिए के लिए जो है आपका जो है कौन सा कारक बनेगा आपका जो है संप्रदान कारक। तो कौन सा समास बनेगा आपका जो है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। जैसे देखिए आपका जो है गौशाला है जो है, गौशाला है, गौशाला का विग्रह करेंगे गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। अब गाय के लिए शाला जो है आपका क्या हो गया जो है गौशाला, कौन समास बन गया आपका जो है संप्रदान कारक। संप्रदान के बाद अगला बनता है आपका जो है अपादान कारक, अगला बनता है आपका जो है अपादान कारक तत्पुरुष समास। चौथा बनता है आपका जो है अपादान, अपादान कारक तत्पुरुष समास। अब देखिए अपादान कारक तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास का विग्रह करने पे जो है चिन्ह से या अलग का बोध होगा। अपादान का अर्थ होता है अलगाव, तो जिस समास का विग्रह करने पे कारक का चिन्ह से अलग का बोध होगा, से या से अलगाव का जहां पर बोध होगा वहां पर हमेशा जो है कौन सा कारक बनेगा आपका जो है अपादान। लेकिन कौन सा समास बनेगा आपका जो है अपादान कारक तत्पुरुष समास। जैसे देखिए आपका जो है, जैसे देखते हैं, जैसे है आपका जो पाप मुक्त है जो है, पाप मुक्त। अब पाप मुक्त का जो है विग्रह करेंगे पाप से मुक्त। अब देखिए पाप से मुक्त, वह पाप से क्या हो रहा है अलग हो रहा है, इसलिए पाप मुक्त जो है कौन सा समास बनेगा आपका जो है अपादान कारक तत्पुरुष। पाप मुक्त के बाद जैसे देखिए आपका जो है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त का जो है विग्रह करेंगे जो है, तो ऋण से क्या होता है जो है ऋण से मुक्त। अब ऋण मुक्त जो है आपका क्या बनेगा आपका जो है अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान के बाद अगला बनता है आपका जो है पांचवा बनता है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास, देखिए अधिकरण कारक तत्पुरुष समास में जिस समास का विग्रह करने पर जो है कारक का चिन्ह में पय पर मिलेगा, में पय पर, में पय पर में से कोई भी जो है मिलेगा, तो वहां पर हमेशा जो है कौन सा जो है समास बनेगा आपका अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। जैसे देखते हैं, जैसे आपका जो है शब्द है आपका जो है घुड़सवार है जो है, घुड़सवार। अब देखिए घुड़सवार का जो है विग्रह करेंगे तो क्या होगा घोड़े पर सवार। अब घोड़े पर सवार जो है फिर क्या मिल गया आपको जो है पर मिल गया कारक का चिन्ह, इसलिए घुड़सवार जो है कौन सा समास बनेगा आपका जो है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास के बाद अगला बनता है आपका जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास। देखिए संबंध कारक तत्पुरुष समास में जिस समास का विग्रह करने पे कारक का चिन्ह क्या मिलेगा में का के की, का के की या रा रे री में से कोई भी मिलेगा, वहां पर हमेशा जो है संबंध कारक होगा। लेकिन कौन सा समास बनेगा आपका जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे देखते हैं जो, जैसे है आपका जो है प्रधानमंत्री है जो है, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का विग्रह करेंगे मंत्रियों का प्रधान,
तब इसमें जो है चिन्ह क्या मिला आपका जो है का। तो इसलिए जो है आपका कौन सा प्रधानमंत्री कौन सा समास बन गया आपका जो है संबंध कारक। प्रधानमंत्री के बाद जैसे आपका जो है हथकड़ी है जो है हथकड़ी। हथकड़ी का जो है विग्रह करेंगे जो है हाथ की कड़ी। तो हाथ की कड़ी में जो है क्या मिल गया आपको जो है की मिल गया। तो इसलिए हथकड़ी जो है कौन सा जो है समास बनेगा आपका जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास। तीसरा समास है आपका जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए जो है द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा है जो है जिस समास का दोनों पद जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है या बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। बीच में योजक चिन्ह बीच में जो है योजक चिन्ह। इसकी परिभाषा जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है या बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। बीच में योजक चिन्ह लगा होता है या विग्रह करने पर जो है विग्रह करने पर और आता है। विग्रह करने पर और आता है या जितने विलोम वाले शब्द होते हैं जितने विलोम वाले शब्द होते हैं जितने विलोम वाले शब्द होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है बीच में योजक चिन्ह लगा होता है विग्रह करने पर और आता है या जितने विलोम वाले शब्द होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए जो माता पिता के बाद जो है भाई बहन के बाद देखिए जो जय पराजय के बाद देखिए जो है लाभ हान। अब देखिए जो है आपका जो है माता पिता में जो है माता भी पद प्रधान है पिता भी पद प्रधान है जो है विग्रह करेंगे माता और पिता मिलेगा और बीच में क्या लगा हुआ है योजक चिन्ह। माता का जो है विलोम क्या बनेगा आपका जो है पिता बनेगा। जैसे देखिए आपका जो है जय पराजय इसमें जय पद भी प्रधान है और पराजय और बीच में क्या लगा हुआ है आपका जो है योजक का चिन्ह। विग्रह करेंगे जय और पराजय होगा। तो द्वंद्व समास की यही परिभाषा में बताया जिस समास का जो है दोनों पद प्रधान होता है बीच में योजक चिन्ह लगा होता है विग्रह करने पर और आता है जितने विलोम वाले शब्द होते हैं उसे हम कौन समास कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के जो है भेद बनते हैं। देखिए द्वंद्व समास के भेद देखिए जो द्वंद्व समास के जो है भेद बनते हैं। द्वंद्व समास के जो है 3 भेद होते हैं। पहला भेद बनता है इसमें जो है आपका जो है इतरेतर द्वंद्व के बाद जो है दूसरा बनता है जो है समाहार द्वंद्व के बाद जो है तीसरा बनता है जो है आपका जो है वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए जो है आपके जो है द्वंद्व समास के जो है भेद है। द्वंद्व समास के जो है 3 भेद बनते हैं। पहला है आपका इतरेतर द्वंद्व दूसरा समाहार द्वंद्व तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। आइए देखते हैं पहले द्वंद्व पे चलते हैं। पहला द्वंद्व है आपका जो है इतरेतर द्वंद्व। देखिए जो इतरेतर द्वंद्व की परिभाषा जिस द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जो है दिखाई देता है या जिस द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है दिखाई देता है उसे हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिए माता पिता
के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह। इसलिए जिस जिस द्वंद्व समास में योजक चिन्ह दिखाई देगा उसे हम इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। माता पिता के बाद जैसे आपका जो है भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन के बाद जैसे देखिए आपका जो है जय पराजय, जय पराजय, जय पराजय के बाद जैसे देखिए आय व्यय, आय व्यय, ये सब जो है इन सब में जो है क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ। तो माता पिता भाई बहन जय पराजय ये सब जो है कौन से द्वंद्व हैं आपके, जो है इतरेतर द्वंद्व। मतलब जिस द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह क्या होगा, दिखाई देगा, उसे हम इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। इतरेतर के बाद जो है दूसरा द्वंद्व बनता है आपका जो है समाहार द्वंद्व। देखिए दूसरा द्वंद्व बनता है आपका जो है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है जिस द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप रहता है, योजक चिन्ह दिखाई नहीं देता है, लेकिन विग्रह करने पर क्या मिलेगा आपको, और मिल जाता है, उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए आपका जो है जैसे शब्द है आपका जो है चराचर है, जो है चरा, जैसे देखिए आपका जो है शब्द है जो है चराचर, चराचर। अब चराचर में क्या होगा, जो है चर और अचर होगा, इसमें दोनों पद है चर और अचर है। चराचर के बाद जैसे देखिए आपका जो है देवासुर है, जो है देवासुर का जो है विग्रह करेंगे देव और असुर होगा। देवासुर के बाद जैसे आपका जो है गौरी शंकर है, जो है गौरी शंकर का जो है विग्रह करेंगे गौरी और शंकर। ये सब आपके जो है चराचर देवासुर गौरी शंकर जो है कौन से समास, द्वंद्व समास है आपके, जो है समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व के बाद फिर अगला बनता है, तीसरा बनता है आपका जो है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब देखिए वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, जिस द्वंद्व समास का विग्रह करने पर यह मिलेगा, जो है या जिस द्वंद्व समास का एक अन्य वैकल्पिक अर्थ बनता हो उसे हम जो है वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है, जैसे देखिए जो है दाल रोटी, दाल रोटी। अब दाल रोटी का जो है विग्रह करेंगे दाल या रोटी, इसका विग्रह करेंगे जो है दाल या रोटी। हम करेंगे जिस समास का विग्रह करने पर जो है यह मिलेगा या एक वैकल्पिक अर्थ निकलेगा उसे हम जो है उसे हम जो है वैकल्पिक द्वंद्व कहेंगे। जैसे देखिए दाल रोटी का अर्थ होता है एक खाने वाली दाल रोटी, एक जो है आपका जो है दाल रोटी का अर्थ होता है धन संपदा से। फिर अगला बनता है जैसे आपका जो है रुपए पैसा, रुपए पैसा, रुपए पैसा का जो है विग्रह कहेंगे रुपए या पैसा। इसलिए दाल रोटी और रुपए पैसा आपका जो है कौन सा द्वंद्व बनेगा, आपका जो है वैकल्पिक द्वंद्व। फिर ये तो तीसरा जो है समास था। तीसरे के बाद फिर चौथे समास पे चलते हैं। चौथा समास है आपका जो है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखिए जो है बहुव्रीहि समास का जो है परिभाषा है जिस समास का एक भी पद प्रधान नहीं होता है या जिसका जो है जिस समास का अर्थात बनता है, जिस समास का एक भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसका अर्थात बनता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए जो है इसके परिभाषा यही करें, जिस समास का एक भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसका अर्थात बनता है, अर्थात बनने के बाद एक नया शब्द मिलता है, वही क्या बनता है प्रधान, उसे हम क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए आपका जो है चक्रपाणी है, जो है चक्रपाणी है जो है। अब देखिए चक्रपाणी में जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात बनने के बाद एक नया शब्द बना, अर्थात विष्णु जी जो है, विष्णु जी के, अब विष्णु जी के जो है कितने हाथ थे, जो है 4 हाथ थे, इसलिए चक्रपाणी जो है कौन समास बना आपका बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी के बाद जैसे देखिए आपका जो है पीतांबर है, जो है पीतांबर का जो है विग्रह करेंगे जैसे पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अर्थात बनने के बाद कौन मिल गया आपका जो है श्री कृष्ण भगवान मिलेगा, जो है श्री कृष्ण भगवान इसमें क्या बने प्रधान बने, इसमें क्या बने विष्णु बन गए जो है। पीतांबर के बाद जैसे देखिए आपका जो है दशानन है, दशानन मतलब है इसका विग्रह करेंगे जो है दशानन जिसके 10 मुख हो, अर्थात जो है आपका जो है रावण हो गया, जो है विग्रह करने के बाद कौन मिल गया जो है रावण। इसलिए जो है आपका जो है चक्रपाणी पीतांबर दशानन ये सब जो है आपके बहुव्रीहि समास हो गए। या जितने पर्यायवाची वाले शब्द मिलेंगे वे सब जो है कौन समास बनेंगे आपके बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है
अगले समास पे चलते हैं। जो है पांचवा समास है आपका जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय, अब देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा है जिस समास में विशेषण और विशेष होते हैं, जिस समास में विशेषण और विशेष होते हैं, या दोनों पद विशेष होते हैं, या उपमेय और उपमान होते हैं, या जिसका विग्रह करने के बाद जो है जो मिल जाएगा, वहां पर आपका जो है कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए आपका जो है जैसे देखिए आपका जो है महात्मा है, जो है महात्मा का जो है विग्रह करेंगे, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो इसलिए जो है विग्रह करने पे मैं सबसे पहले ये बताया था, जिस समास में विशेषण और विशेष होते हैं, दोनों पद विशेष होते हैं, उपमेय और उपमान होते हैं, या जिसका जो है विग्रह करने पे जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। महान है जो आत्मा, विग्रह करने पर जो मिल गया, इसलिए जो है महात्मा कौन समास बनेगा आपका, कर्मधारय। या जो है इसका विच्छेद करने के बाद जैसे महाधन आत्मा, महाधन आत्मा में महा आपका क्या है, आपका विशेषण है, आत्मा क्या है आपका विशेष है, इसलिए विशेषण और क्या है विशेष है, इसलिए महात्मा आपका कौन समास बन गया, कर्मधारय। जैसे देखिए आपका महात्मा के बाद जैसे आपका देखिए जो है नील कमल, नील कमल, देखिए नीला इसमें क्या है आपका रंग है, रंग को हम क्या कहते हैं विशेषण, और कमल क्या है संज्ञा पद है, संज्ञा पद को हम क्या कहेंगे विशेष, इसलिए यहाँ पर जो है विशेषण और विशेष है, तो नील कमल जो है कौन समास बन जाएगा, कर्मधारय। फिर अगला देखिए, जैसे देखिए आपका जो है चरण कमल है, जो है चरण कमल। अब देखिए जो है इसमें जो है चरण कमल में जो है चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से जो है, इसलिए जो है आपका जो है चरण क्या है आपका उपमेय, और क्या है कमल क्या है उपमान है, जो है इसलिए चरण कमल जो है कौन समास बन गया आपका जो है कर्मधारय बन गया। तो हम कह रहे हैं जिस समास का विग्रह करने पे जो है जिस समास में विशेषण और विशेष उपमेय और उपमान या दोनों पद जो है विशेष होते हैं उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय के बाद अगला चलते हैं, जो है अगले समास पे जो है छठे नंबर पे जो है छठा समास है आपका जो है द्विगु समास। क्या अगला द्विगु समास, देखिए द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, जिसका अर्थात नहीं बनता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। हमारा परिभाषा है क्या, जिस समास का जो है प्रथम पद संख्यावाची होता है जिसका अर्थात नहीं बनता है। जैसे देखिए जो है जैसे आपका जो है चौराहा है, चौराहा में क्या आ रहा है आपका जो है संख्या कितनी आ रही है, चार राहों का समूह, इसलिए चौराहा आपका क्या होगा, द्विगु समास। चौराहा के बाद जैसे आपका जो है तिरंगा है, तिरंगा में संख्या कितनी आ रही है, तीन रंगों वाला। तिरंगा के बाद जैसे आपका जो है दोपहर है, जो है दोपहर में जो है संख्या कितनी आ रही है, जो है 2 आ रही है। जैसे आपका जो है चौराहा है, तिरंगा है, दोपहर है, दोपहर के बाद जैसे आपका जो है तिराहा है, जो है ये सब आपके जो है कौन समास बनेंगे, आपके जो है द्विगु समास। तो हम द्विगु समास की मैं परिभाषा बताया, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है जिसका अर्थात नहीं बनता उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास।